बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार की शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझ सो। सब सिनगार को शोभा देवे मेरा बल दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। सब नग मोती तेरे तले सब नग मोती तेरे तले कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी व्रजवधु और सुंदर वर श्याम। कामरी पहरी व्रजवधु और सुंदर वर श्याम। भी पहरी महमद ने भी पहरी महमद ने और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को या को ले न सके कोई। मोल नहीं इन कामरी को या को ले न सके कोई। मोमिन हो मोमिन होय सो ले वही। मोमिन होय सो ले वही जो रूह अरस की होए। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। पट पहरे खाई चीकना हेम जवेर सिनगार। पट पहरे खाए चीकना हेम जवेर सिनगार। हक लज्जत आई मोमिनो हक लज्जत आई मोमिनो तिन दूनी करी मुर्दार। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सोहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन। सोहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन। आगू बोले बुजरक आगू बोले बुजरक सराही सा कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। महमत कहे सब दूनी को श्री महमत कहे सब दूनी को प्यारे हो सी तमाम। कारी
कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार की शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। सब सिनगार की शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। प्रणाम जी सब सुंदर साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब आपके समक्ष स्वर्ण दीदी मूल मिलावे का सुंदर वर्णन मूल मिलावे की चितवन में लेके चलेंगे। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, समझ सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मैं इस योग्य तो नहीं कि मैं राज्य की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर सकूं, लेकिन राज्य का हुक्म है। राज्य ने कहा तो अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। राज्य का हुक्म ही कहलवाएगा जो कुछ कहलवाएगा। मैं तो एक धीरे धीरे कछुए की चाल से चलना सीख रही हूँ कि अगर नहीं चलेंगे तो हम अपने मुकाम तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसीलिए अगर कोई शब्द मेरे से ऊपर नीचे बोला जाए या कुछ गलती से कुछ भी बोला जाए तो कृपया धाम की ध्वनि की अंगना जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री गुम्मट जी में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में सबसे पहले रूप प्रणाम करती है। धीरे धीरे कोमलता से पग धरते हुए ब्रह्म चबूतरे से आगे बंगला जी दरबार में पहले नमन करती है। झंडा साहिब जी को प्रणाम किया। गुम्मट साहिब जी में चौखट को उल्लंघ कर अंदर प्रवेश करती है और सामने युगल स्वरूप स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके सामने अर्ज विनती करती है, कामधनी मैं आपकी अंगना नार हूं, मेरा नूरी स्वरूप है, मेरे वस्त्र और आभूषण भी नूरी हैं और मैं आपसे सिर्फ यही विनती करती हूँ कि आपके चरण मेरे से बिल्कुल अलग ना हो। जब विनती करके अपने शीश कमल को उठाती है तो अपने आप को अपने निज कर मूल मिलावा में पाती है। मूल मिलावा हमारा कमर वर चबूतरे के ऊपर विराजमान है। चबूतरे के ऊपर ये 64 थंब आए हैं और मुख्य दरवाजे से जब रूप प्रवेश करती है तो सामने की ओर 5 के थंब है और दाएं बाएं नीलवी के थंब आते हैं और पश्चिम की तरफ नीलवी के थंब, दाएं बाएं 5 के थंब विराजमान है। उत्तर की तरफ पुखराज के 2 थंब और दाएं बाएं नीलवी के 2 थंब, माणिक के 2 थंब है और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ माणिक के थंब है और उनके दाएं बाएं पुखराज के थंबों की शोभा आई है। चबूतरे के ऊपर लाल रंग की सुंदर मखमली गिलम बिछी हुई है। गिलम इतनी मुलायम है कि उसके ऊपर अगर हम चरण धरते हैं तो हमारे गिलम जो है अगर हम नीचे करना चाहते हैं तो नीचे हो जाती है और अगर हम ऊपर बैठना चाहते हैं तो ऊपर हो जाती है। गिलम इतनी मुलायम है, चलते चलते गिलम के चारों ओर घेर कर शाम श्वेत हरी और जर्द रंग की डोरी की शोभा आई है और उनके बीचों बीच 1000 पंखड़ी वाला कमल का फूल अति सुंदर शोभायमान है, जिसके ऊपर श्री राज श्यामा जी का सिंहासन कंचन रंग का सिंहासन है, जिसके 6 पाए 6 डांडे और सिंहासन के आगे 2 नूर की चौकियां की शोभा आई है। सिंहासन के ऊपर 1 गादी, 2 चाकले और 5 तकियों की शोभा आई है। श्री राज श्यामा जी के एक एक तकिया पीछे, एक एक दाएं बाएं और एक बीच में तकिया पर मेरे राज श्यामा जी शोभायमान है। श्री राज श्यामा जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान है और दायां चरण बाएं जांग के मूल पर विराजमान है। रूह घुटनों के बल बैठकर
श्री राज्य के बाएं चरण कमल को जैसे ही हथेली पर रखती है तो राज्य अपने दाएं चरण को भी मेरी हथेली पर रख देते हैं। राज्य के चरण इतने कोमल हैं, इतने मुलायम हैं, सुगंधि से भरपूर, कोमलता से भरपूर, जिसकी शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता। उनके नखों का नूर इतना तेज है कि नखों का नूर और ऊपर जो चंद्रमा का नूर है वो आपस में उनकी तरंगे झलकार करती हैं। श्री राज्य के चरण कमल का जो ऊपरी भाग है इतना सुंदर, इतना कोमल, मुलायम है कि एक फूल की पंखड़ी को 1000 बार, करोड़ों बार भी अगर उसकी गणना की जाए तो उनके सामने नहीं कर सकते। श्री राज्य के चरण कमलों की जो लीकें हैं इतनी गहरी लालक लिए हुए हैं और सुंदरता से भरपूर है। उनकी लीकों को अगर रूह अपनी आत्मिक आंखों से देखती है तो उसमें अपना स्वरूप निहार सकती है और श्री राधामा जी को अपनी आत्मिक नेत्रों से देखती रहती है, निहारती रहती है। श्री राज्य के चरणों में आभूषणों की शोभा, राज्य के चरणों में झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ला के आभूषणों की शोभा आई है। झांझरी एक तरह की पाजेब है और पाजेब के जो मतलब एक 3 चैन बनी हुई है, उसके बीच बीच में से हमें जोड़ने के लिए उन्होंने नगों की, सुंदर नगों की शोभा आई है। और जो उनमें घुंघरियां, उनकी कुंडियों में इतनी बारीक कुंडियों में पिरोए हुए हैं, अर्श की रूहें उनको उन कुंडियों की ओर देखती रह जाती हैं कि किस प्रकार राज्य के चरणों के ये घुंघरों की आवाज आती है जो चरणों में पायजेब पहनी हुई है। घुंघरी बीच में मानिक है, मानिक के नग की शोभा आई है और चारों ओर घुंघरियों की शोभा है और घुंघरियां एक एक में 4-4 पिरोई हुई हैं और इतनी सुंदरता से पिरोई हुई हैं कि जिसका इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। काम भी इसके ऊपर कठपुतलियों की शोभा बनी हुई है, जैसे हमारे चांदनी चौक में लाल और हरे वृक्ष की शोभा आई है और सभी 25 पक्षों की शोभा उन कांबी में अगर रूह अपने आत्मिक नेत्रों से देख। कड़ले की शोभा ये गोल आकार का है, अंदर से खोखला है और ऊपर से पोला है, बीच में घुंघरियों की शोभा आई है और सामने से एक तरफ से खुला हुआ है। झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ला के आभूषण श्री राज्य के चरणों में सुशोभित हो रहे हैं। केसरिया रंग की इजार की शोभा आई है और इजार नीचे से चूड़ीदार है। कहने को केसरिया रंग किया, लेकिन उसमें एक एक रंग में, धागे में अनेक रंगों की शोभा दिखाई देती है। नीचे से टाइट है, ऊपर से खुली हुई है और इसमें 10 रंग के नाड़ों की भी शोभा आई है। और जामा श्वेत रंग का है, काड़े अंग पर तक आया है, ऊपर से टाइट फिट है चोली, नीचे से दामन घेरदार है और उसमें चुन्नटों की शोभा आई है और बाजू में आगे से चुन्नटों की शोभा है, पूरी कलाई तक बाजुओं की शोभा आई है। और अगर श्री राज्य लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं तो उनके आभूषण घम 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 की आवाज करते हैं कि रूह को ये दूर से ही पता लग जाए कि मेरे राज्य आ रहे हैं। श्री राज्य के बाजुओं में बाजूबंद की शोभा आई है, जिसमें 3-3 लड़ियां लटकी हुई हैं और हाथों में काड़ो और कड़ी और पौंची की शोभा है। पौंची दाएं हाथ में तो उनकी पौंची में 7 रंगों की शोभा आई है और बाएं हाथ में 7 पटलियों की शोभा आई है और बाएं हाथ में उनमें 7 नगों की शोभा आई है। एक एक नग में अनेक कई प्रकार के रंगों की शोभा छलकती है। श्री राज्य के नासिका इतनी सुंदर है कि उसमें लाल रंग का मानिक का मोती और नीचे मोती की शोभा आई है जो उनके अधरों तक आया है और उनकी लाल रंग के नग की इतनी सुंदर शोभा आ रही है कि उनकी दंतावली, उनकी रसना भी, पूरा मुखार बिंदी उनका लालिमा से भरपूर हो जाता है। नेत्र तिरछे और ये न्यारे नेत्र आए हैं
और नेत्रों, वो तिरछे नेत्रों के बाण से ही रूहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनके मस्तक पर यू के आकृति का चंदन की शोभा आई है, जो मस्तक से लेकर नासिका तक की शोभा है। बीच में लाल रंग की बिंदिया, चारों ओर किरकिरी की शोभा है। और श्री राज जी के कर्णों में आभूषणों की जो शोभा है, कर्ण फूल आए हैं, उसमें बाले हैं और नीचे मोती, नीचे लाल और मोती नीचे लटक रहे हैं। और पाग सिंदूरिया रंग की पाग है, लेकिन उसमें अनेक प्रकार की कांगरी, बेल, बूटों की शोभा आई है। और उसमें मानिक, नीलवी और मानिक, नीलवी और 5 के नगों की शोभा आई है। और ऊपर कलंगी इस तरह डोल जगमगा रही है कि जिस प्रकार हमारे मूल मिलावे के ऊपर गुम्मट शोभायमान होता है, कलश शोभायमान होता है, वो इस प्रकार पूरे झंडे की तरह लहराती रहती है। ये राज्य की शोभा का वर्णन है। सुंदर साथ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो श्यामा जी का वर्णन करें, या जैसे आपकी आज्ञा। हाँ जी दीदी, लो आप लोग राजी श्यामा जी की शोभा भी। श्यामा महारानी जी का दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान है। जब रूह श्यामा महारानी जी के दोनों चरणों को अपनी हथेली पर लेती है, श्यामा महारानी के चरण कमल इतने सुंदर, इतने कोमल हैं कि रूह उसमें से अपनी नजर को हटा ही नहीं सकती। उनमें अनवट और बिछिया की विशेष शोभा आई है। झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ला तो उनके आभूषण है ही, लेकिन अनवट और बिछिया की विशेष प्रकार से शोभा है। और उनके नाखून इतने तेज, सुंदर, सौंदर्य से भरपूर है। नीले लाइको चरणिया शोभायमान है और संदूरिया रंग की साड़ी है, जिसका पल्लू शीश कमल के ऊपर आया है। पहले शीश कमल के ऊपर राखड़ी की शोभा आई है और राखड़ी के ऊपर साड़ी का पल्लू की शोभा आई है। और उससे आगे 3 पट्टियों वाली मोती की लरें आई हैं। और श्यामा महारानी जी के मस्तक पर बेंदे की शोभा आई है और बेंदे के आगे पानड़ी की शोभा है, जो मांग से राखड़ी तक शोभायमान होती है। कानों में श्यामा महारानी जी के कानों में पानड़ी की शोभा, ऊपर से पान के आकार की है, नीचे से झाला लटक रहा है, उसमें अनेक प्रकार के मोती और झलझलकार कर रहे हैं। श्यामा महारानी जी की नासिका में मुरली की शोभा आई है। श्यामा महारानी की जब मधुर मुस्कान राज्जी को निहारती हैं और उसके बाद राज्जी सखियों को निहारते हैं, उस आनंद की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्यामा महारानी जी की श्याम रंग की कंचुकी है, कहने को श्याम रंग की है, और अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं और अनेक प्रकार की रंगों की शोभा, उसमें कई प्रकार के धागों की शोभा दिखाई देती है। और बाजू में बाजूबंद की शोभा है और हथेलियों में 10 अंगुलियों में 10 अंगूठियों की शोभा आई है। और पहुंची की शोभा है। काढ़ो, कड़ी, नवचूड़, नवघड़ी, काढ़ो और कड़ी की शोभा आई है। जो कड़ी है वो कोनी तक आया है, बाजूबंद से नीचे और कोनी के ऊपर की शोभा आई है। 10 प्रकार के 9 प्रकार की जो चूड़ियां अलग अलग रंगों की शोभायमान होती हैं। श्यामा महारानी जी के प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, अब लेते हैं मीनू दी को। दीदी कोई गलती तो नहीं हुई नहीं बोलने नहीं, में? आपने बहुत अच्छे से बोला है, ऐसे मत करो। धनी का अपन नाम का सहारा लेके धनी के नाम से बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं। नहीं, बहुत सुंदर चित्र, बहुत हाँ अच्छा। बहुत अच्छा बोले। हाँ जी मीनू दीदी, आप आ जाओ। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। ये मेरा पहला प्रयास है। मैंने जो भी परम धाम की चौचनी सीखी दीदी से ही सीखी है।
मेरा अपना प्रयास तो कर ही रहा है। आज मैं जो इस मुकाम पे अगर आपके सामने बोलने के लिए खड़ी हो रही हूँ तो दीदी जी की ही प्रेरणा है। उनको शत शत प्रणाम। मेरे भाव में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी आत्मा बहन समझ के क्षमा कीजिएगा। प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी हमारा मूल तन परम धाम मूल मिलावे में ही बैठा है, इसलिए हम उनकी शोभा निखारते हैं। सबसे पहले हमें आत्म भाव में आना है, क्योंकि ये शरीर नहीं रह जाएगा, आत्म ही परम धाम में पहुंचेगी। तो हमें अपने पहले आत्म भाव में आना है। आत्म भाव में आते ही हमें अपने सदगुरु महाराज जी का दीदार लेना है, करना है और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम पर पन्ना जी में श्री जी साहेब जी को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने सदगुरु महाराज जी को आज्ञा दे पाते हुए उनका हाथ पकड़ते हुए परम धाम की ओर चलते हैं। गुरु अपने आप को चांदनी चौक में पा रही है। वहाँ की रेती का नूर में चारों तरफ नूर ही नूर है, रेती तो दिखती ही नहीं है। दाएं बाएं लाल और हरा वृक्ष है, उनकी लालिमा, उनकी हरियाली, उस नूर में ही नूर उसका समा जाता है। दोनों को सिजदा करते हुए मैं आगे 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे जिन पे सुंदर गिलम बिछी है वो पार करके धाम दरवाजे के चौक पे पहुंचती हूँ। दाएं बाएं 2 चबूतरे दिख रहे हैं, चबूतरा को, झरोखा को, जिनके ऊपर 10 स्तंभ है, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के। सामने धाम दरवाजा दर्पण रंग का है, जिसकी वेनी हरे रंग की है, चौखट लाल रंग की है। उन दर्पण में मुझे दूर वृक्षों की, सब वनों की शोभा की उसमें दिखाई दे रही, मानो ऐसे लग रहा हो कि वहीं पर ही उनका स्वरूप खड़ा है। जैसे ही मैं आगे दरवाजे को प्रणाम करती हूँ, दरवाजा स्वतः ही खुल जाता है। आगे 28 स्तंभ के चौक को पार करती हूँ। फिर पहली हवेली, जिस चौरस हवेली है, जिसे रसोई की हवेली भी कहा जाता है, उसके सामने पहले ही दहलाने दिखती है। अंदर जाती तो दाएं बाएं भी दहलाने दिखती है। सामने चबूतरा है। मैं चबूतरे पर ना चढ़कर साइड थंबों की ही हारों से आगे दरवाजे के दूसरी तरफ के पश्चिम के दरवाजे से बाहर जाती हूँ तो मुझे 4 चबूतरे दिखाई देते हैं और 24 मेहराबें दिखाई देती है, सुंदर नूरमयी मेहराबें। उसके बाद दूसरी चौरस हवेली, फिर तीसरी हवेली, फिर चौथी चौरस हवेली को पार करके जैसे ही मैं अपना पैर बाहर निकालती हूँ, सामने मुझे एक नूरमयी गोल सुंदर इतना नूरमय प्रकाश दिखाई देता है, जिसे मूल मिलावा गोल हवेली कहते हैं, कहा जाता है। मैं सामने ही जाती हूँ तो मुझे बाहर ही खंभों की हार दिखाई देती है। मैं उनका नूर देखने के लिए चारों तरफ परिक्रमा करने चली जाती हूँ। सबसे पहले मुझे दरवाजे पर 2 5 के आसपास नीलवी के थंब दिखाई देते हैं। जैसे ही मैंने दक्षिण की तरफ मुख किया तो पहला हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, फिर दक्षिण का दरवाजा आ जाता है, जिसके ऊपर बीच में माणिक के 2 थंब हैं, आसपास पुखराज के 2 थंब हैं। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ, वही क्रम मुझे थंबों का फिर से दिखाई देता है।
पश्चिम की तरफ पहुंचती हूँ तो दरवाजा फिर से एक दिखाई देता है, नूरमय दरवाजा, जिसके बीच में नीलवी के थंब है और आस पास 5 के थंब है। ऐसे ही आगे बढ़ती हूँ तो फिर मुझे वही हीरा लसनिया गोमादि खम्भों का क्रम दिखाई देता है। फिर मैं उत्तर की तरफ आती हूँ, फिर मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो इतना सुंदर, बीच में पुखराज और दाएं बाएं माणिक की थंब है। मैं घूम कर फिर से पूरब की तरफ आ जाती हूँ। मैं 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पे चढ़ती हूँ। चारों तरफ मुझे मंदिरों की हार दिखाई दे रही है। मंदिर सुंदर नूरमय मंदिर, चारों तरफ गिनती में तो कहने को 64 है, पर मैं गिन नहीं पा रही हूँ क्योंकि इनका प्रकाश चारों तरफ थंबों का इतना है कि वो तो मुझे एक नूर का पुंज ही दिखाई दे रहा है। आगे फिर मुझे 64 थंबों का हार दिखाई दे रही है। फिर मैं आगे बढ़ी तो एक चबूतरा दिख रहा है जो 3 सीढ़ी चढ़ने पर ऊपर ले जाता है मुझे। मैं चढ़कर ऊपर पहुंचती हूँ। जैसे मेरा पहला पैर चबूतरे पे पहुंचता है तो वहाँ इतनी नरम गिरम है कि मेरा पैर उसी में ही समा जाता है। उस पर भी, उस चबूतरे के चारों तरफ भी खम्भों की हार है, वही क्रम है, हीरा लसनिया गोमादि, और चारों तरफ उनके कठेड़ा भी आया है। बीच में सुंदर लाल रंग के तकिए हैं जहाँ हमारी बरातम बैठी है, सुंदर नूरमयी वस्त्रों में झिलमिलाते हुए। उन सब थंबों का प्रकाश इतना है, एक जगह पर मध्य में केंद्रित हो रहा है। वो प्रकाश के अंदर, उस रंग बिरंगे प्रकाश में मेरे सामने एक प्रकाश 2 और दिखाई दे रहे। वो मेरे नूर में श्री राज श्री श्यामा जी का स्वरूप का प्रकाश है। इतना नूर कि मैं उनको देखने के लिए मेरी पलकें बंद हो जाती हैं। मैं हिम्मत करके फिर भी खोलने की कोशिश करती हूँ। धनी जी को सामने देखती हूँ, सुंदर नूरमय स्वरूप जिनका मैं क्या बयान करूँ। ये रूह आत्म की भाव से देख सकती है। अभी तो मुझे अपने आत्म की भी पहचान नहीं है। ये तो मैं सिर्फ अपनी एक इलम के स्वरूप, इलम के ज्ञान से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। स्वरूप सुंदर इतना कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती, फिर भी कोशिश करती हूँ। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनके चरण मैंने देखे कितने सुंदर नूर में गौण वर्ण के हैं, इतने मुलायम, इतने कोमल। उनको मैं उनके ऊपर अपनी पलकें रख देती हूँ। उनकी मुलायम नर्मता में इतनी कोमलता है कि मैं क्या बयान करूं। मैंने जैसे श्री राज के चरण के तले अपने हाथ रखे, उनकी कोमलता, नर्मता, शीतलता मेरी रूह को महसूस हो रही है। इसका मैं बयान नहीं कर सकती। उनके पैरों में सुंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला आभूषणों ने उनके पाँव को, उनके कड़ा, पोची को, उनके पूरे पैर को ऐसे ढका हुआ है जैसे वो उन्हीं का ही अंग हो। झांझरी, घुंघरी, जैसे ही श्री राज को मैं आगे देखती हूँ तो उन्होंने इजार रंग की, उनकी इजार दिखाई देती है जिसका रंग केसरिया है। उनमें से उनके अंगों की गोल और गुलाबी रंग वर्ण लिए हुए पिंडलियां झलक रही है। जैसे श्री राज ने अपना पैर थोड़ा सा हिलाया तो उनकी उंगली बज उठती है। इतनी मीठी आवाज, इतनी गुंजयमान, इतनी सुरीली आवाज उस उंगली की है जो पूरे परम धाम में रोशन हो रही है। मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे मेरी नजर जाती है धनी जी के ऊपर। उन्होंने काढ़े तक एक लंबा सुंदर सा जामा पहना है जो सफेद रंग का है, जिसके ऊपर फूलों की बेलियां, किनारे पे पूरी झालर है, इतनी सुंदर नक्शकारी नंगों से जड़ी हुई है। एकदम फिटेड है उनका, बिल्कुल
उनके अंग से नूर नजर आ रहा है, उनके अंकों का नूर भी दिखाई दे रहा है। जिस श्यामा महारानी और श्रीराज जिस पर बैठे हैं वो एक सुंदर सिंहासन है, जिसके 6 पाए हैं, 6 डांडे हैं। बाकी तो कुछ दिखाई नहीं देता, नूर इतना है कि नूर ही नूर है। श्रीराज और श्यामा जी का नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। मैं उनके अंगों का या उनके आभूषणों का क्या वर्णन करूं, मेरी रूह वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं तो सिर्फ श्रीराज और श्री श्यामा जी के मुखार बिंद में अपनी रूह को, अपनी नजरों को उन्हीं में बिठा कर देखे जा रही हूँ। श्रीराज अपने नजरों से मुझे देख रहे हैं, मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मैं खिंची जा रही हूँ, उनके नैनों में अपना स्वरूप देख रही हूँ, उनके नैनों में मुझे अपना स्वरूप दिखाई दे रहा है। श्रीराज मुझे इसी तरह अपने नैनों में समाये रखें, हर समय हर पल। यही मेरी आपसे अर्जी है, इस रूह की यही अर्जी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीदी वैसे से ज्यादा नहीं बोला जाएगा। नहीं दीदी, बहुत अच्छे से बोला आपने, काफी अच्छे से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, कुछ कहना चाहेंगे? अभी मुझे वाणी से इतना ज्यादा बोलना नहीं आता, हाँ नहीं, थोड़ा वैसे ये बात आपने सही की। अभी अपन वर्णन जो हो रहा है इलम की नजरों से ही हो रहा है ना। तो वही चीज तो दिल में आई कि जैसे जैसे ही इलम दिल के अंदर आता जाएगा, धनी की इश्क की अनुभूति भी होगी। अपन जब रूह रूह की सीढ़ियां भी लेते हैं तो उसमें भी जो लास्ट स्टेप बताया गया है ना, इश्क से ज्यादा मरातबा इलम का कहा गया है। आप ये देखो, घृत, घृत के बाद इलम, और इलम के बाद रस सागर, कि इस बेशक इलम से ही पूर्ण पहचान होनी है। तो ठीक है, जब तक धनी, ये भी इश्क भी धनी काम, इलम भी धनी काम, धनी जिसमें रखे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब आपने वो लगा रखे हैं कुछ ईयरफोन हेडफोन या लगा रखे, हाँ। इसकी आवाज आ रही थी, उसको उतार के करना आ गया आपसे। पहले आवाज कम थी लेकिन वो फिर भी चलो सुनाई दे रहा था, फिर बीच में आ, ईयरफोन्स की आवाज आ रही थी। मीनू जी की? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैंने तो नहीं लगाए हुए। नहीं, इनकी आवाज तो मेरे को तो ठीक आई यहाँ पर, तो आवाज नहीं आई। ठीक लगी। चलो फिर आगे ध्यान रखिए। चलो, तो ठीक लगी, हाँ, कई बार आपकी तो नेटवर्क आ रही है, प्रॉब्लम अच्छी आ रही है। है। चलो बस एक। वो नरेश जी, जब डूब जाता है ना इंसान तो फिर आवाज ऑटोमेटिकली धीरे हो थोड़ी जाती है। धीरे हो जाती है, हाँ। नहीं, इनकी वैसी आ रही थी जैसे वो ईयरफोन्स लगे होते हैं ना बीच में, टोक टोक नहीं टोक। नहीं, मैंने ईयरपॉड नहीं लगाए। कोई पता नहीं, किसी और चीज की हो। हम्म, हाँ जी। सुंदर सा जी और सुंदर साथ कुछ बोलना चाहते हैं? मूल मिलावे की कोई प्यारी सी शोभा याद आ रही है? हाँ जी आंटी। मूल मिलावा की इतनी बातें हमने बहुत अच्छी सुनी है। एक वो भजन भी आता है ना, कर मूल हाँ जी, आप लोग। मिलावे का हाँ ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री क्षमा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री क्षमा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। कर मूल मिलावे का ध्यान, चौसठ थम जहाँ चार द्वार है। थमों से उठत है नूर, नूर नूर सो जंग करत मनो
उगो अति अति सूर, यहाँ मौसर है तैयार, जहाँ पर या तुम बैठी है, कर मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी। ये जो सारा मूल मिलावे का वर्णन कि राजी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया, हमें चितवनी में बताया। तो और उसके और क्या चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दें, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दें, वो नूरी नजारा रूहों को दिखा दे, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दे, वो नूरी नजारा रूहों को दिखा दे, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दे। हर एक रूह के दिल में शमा जगमगा दे, हर एक रूह के दिल में शमा जगमगा दे, वो इश्क तरंग फिर से तू जगा दे, वो इश्क तरंग फिर से तू जगा दे, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दे, वो नूरी नजारा रूहों को दिखा दे, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दे। जहाँ गम किया भी हमें छू न पाए, जहाँ गम किया भी हमें छू न चाहे, मेहर को अपनी छाया बना दे, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दे, वो नूरी नजारा रूहों को दिखा दे, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दे। ये दीवाने कहते हैं तुमसे, ये दीवाने तेरे कहते हैं तुम, दिलों से हमारे ये पर्दा हटा दे, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दे, वो नूरी नजारा रूहों को दिखा दे, अगर आप चाहें ये ख्वाब हटा दे।
अगर हम है भूले तो तुम नहीं हो, अगर हम है भूले तो तुम नहीं भूल, तू चाहत देते हम जहाँ को भुला दे, अगर आप चाहे ये ख्वाब हटा दे, अगर आप चाहे ये ख्वाब हटा दे, वो नूरी नजर रूहों को दिखा दे, अगर आप चाहे ये ख्वाब हटा दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।